हेलो दोस्तों, स्वागत है बीए जंक्शन क्लासेस में शानदार न्यू टॉपिक के साथ। पेपर आपका जियोग्राफी रहेगा। बीए फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है ये। एग्जामिनेशन की बात करें तो 2025 और 26 का पेपर है ये मॉडल पेपर। आपका एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ये परीक्षा की दृष्टि से। पेपर जियोग्राफी का पेपर रहेगा आपका। सेक्शन ए की बात करें तो इसमें आपका पेपर कुछ इस तरह आएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने होंगे आपके लिए। इसमें आपके 10 प्रश्न आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी सेक्शन ए 20 नंबर का रहेगा आपका टोटल। जैसे अपर्दन शब्द को परिभाषित करें, बलन के प्रकार को बताइए, स्थानीय पवन का वर्णन करें, वायु राशि क्या है इसे समझाइए, जैविक उत्तराधिकारी क्या है इसे समझाइए, डिफाइन बियोमे, बायोम के परिभाषित कीजिए, परिभाषा करो या परिभाषित दीजिए, पृथ्वी चक्रवात क्या है इसे परिभाषित कीजिए, भूस्खलन को परिभाषित कीजिए, वर्षा के प्रकार बताइए कितने प्रकार की वर्षा होती है, और महासागरीय निरपेक्ष क्या है। सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में आपके इसमें किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और लघु उत्तरीय प्रश्न 15 अंकों का है एक, अधिकतम 200 अंकों का उत्तर देना है आपके लिए। तो इसमें आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। जैसे अपक्ष को परिभाषित करें, अपक्ष के विभिन्न प्रकार पर चर्चा कीजिए, विस्फोट की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार की व्याख्या करें, महासागरीय धाराओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार कारकों के विस्तार में व्याख्या दीजिए। इसी तरह क्वेश्चन 5 रहेगा आपका, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में भूवैज्ञानिक काल क्या है। सेक्शन 3 की बात करें, सेक्शन 3 में आपके टोटल क्वेश्चन एक करना होगा आपके लिए। इसमें से दीर्घ उत्तरीय विस्तृत में एक क्वेश्चन करना होगा, 25 नंबर का रहेगा ये एक क्वेश्चन, 800 शब्दों में लगभग करना होगा आपके लिए। जैसे अपर्दन चक्र की अवधारणा का विस्तार से वर्णन कीजिए, या पृथ्वी की उत्पत्ति का ज्वारीय परिकल्पना पर चर्चा कीजिए, प्लेट मार्जिन के संदर्भ में प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत की व्याख्या करें। इस तरह इसमें आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन सी में एक क्वेश्चन करना है आपका, वो 25 नंबर का रहेगा। तो अति लघु क्वेश्चन की बात करें तो आपका ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हैं ये, फर्स्ट ईयर। भूगोल का पेपर रहेगा, जियोग्राफी का। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं ये। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। पहला क्वेश्चन, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। उत्तर, खूनानी भूगोलवेत्ता पोसोडियनियस को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। जो भूगोल के जनक हैं वो पोसोडियनियस हैं। उपग्रह किन्हें कहा जाता है। उपग्रह किन्हें कहा जाता है, वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहलाते हैं वे। जैसे आकाशीय पिंड है, उसके और चारों ओर जो ग्रह होते हैं अपने, उन वे चक्कर लगाते हैं, तो उसे आकाशीय पिंड कहते हैं या उपग्रह कहते हैं। भूकंप तरंगे किसे कहते हैं। भूकंप उत्पत्ति के केंद्र से धरातल के नीचे और चलने वाली तरंगों को भूकंप तरंगे कहते हैं। भूकंपीय तरंगे के चलने से जनधन की अपार हानि होती है। इनकी तीव्रता ही भूकंप की विनाशशीलता के
स्वरूप को निर्धारित करती है। इन तरंगों से पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी भी प्राप्त होती है। यह अत्यंत शीत तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्राथमिक तरंगे, नंबर 2 द्वितीयक या गौड़ तरंगे भी कह देंगे इन्हें, तथा धरातलीय तरंगे। ये भूकंप की तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। इसी तरह भूकंप शन्नति क्या है? सामान्य अर्थ है भू और शन्नति या भू अभिनीति से तात्पर्य एक ऐसी जलीय गर्त से है जिसमें अवसादों का निरंतर जमा होता रहता है। वे गर्त प्रायः लंबे तथा सांकरे और उथले और सागरीय भाग होते हैं, जिसमें तलछटों के जवाब के कारण तली में धैसाव होता है। यह धा कर लेंगे, धैसाव होता रहता है। उन्हें भूशन्नति कहते हैं। क्वेश्चन 5 की बात करें तो शैल चट्टान किसे कहते हैं? शैल चट्टान क्या है अपनी? तो सामान्यतः शैल शब्द से कठोर या दृढ़ भूखंड का बोध होता है। जैसे शैल चट्टान होती हैं, पहाड़ होते हैं, उन्हें शैल चट्टानें कहते हैं। होता है जिसके अंतर्गत उन सभी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वह ग्रेनाइट तथा बलुका पत्थर या बालू का पत्थर हो की तरह कठोर या चीका व रेत की तरह कोमल हो, उसे शैल चट्टान कहते हैं। क्वेश्चन 6 की बात करें, जल प्रताप किसे कहते हैं? जब किसी स्थान पर नदी का जल ऊंचाई से खड़े डाल आधारित क्लिप के ऊपर भाग से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जल प्रताप कहते हैं। जैसे जल किसी ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता हो, उसे जल प्रताप कहते हैं। क्वेश्चन 7, सूर्य प्रताप क्या है? सूर्य तप क्या है? सूर्य तप क्या है? अथवा ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, सूर्य तप को परिभाषित कीजिए। सूर्य तप उस ऊर्जा को कहते हैं जो प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में धरातल को प्रकाश की गति से एवं लघु तरंगों के रूप में सूर्य से प्राप्त होती है, उसे सूर्य तप कहते हैं। जैसे आकाश से धरती या पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसे सूर्य तप कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन 8 की बात करें तो संवहनीय वर्षा क्या है? संवहनीय वर्षा को निम्नलिखित रूप से समझाइए। भूपटल एवं सूर्यताप की अधिकता के कारण जब तापमान अधिक हो जाता है तो वहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। यह क्रिया संवहन क्रिया कहलाती है। ऊपर जाकर फैलने से वायु ठंडी हो जाती है, जिससे आकाश में गहरे कापसी मेघ छा जाते हैं तथा गर्जन और तर्जन एवं विद्युत की चमक के साथ या कारण घनघोर वर्षा होने लगती है। इसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। क्वेश्चन 10 की बात करें तो समुद्रीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। समुद्रीय लवणता को प्रभावित करने वाले प्रमुख निम्नलिखित कारक हैं, जैसे ताप, नदियों द्वारा लाया गया ताज़ा जल और वर्षा और हिम का पिघलना, बर्फ़ का पिघलना, हिम माने। इसी तरह बाष्पीकरण तथा जल और नीचे की लहरों का मिश्रण। ये आपका क्वेश्चन 9 था, ये 10 रहेगा। दस की बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम
सन 1935 में टासले द्वारा किया गया था। पारिस्थितिक तंत्र का उपयोग सन 1935 में टासले के द्वारा किया गया था और टासले के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र और भौतिक तत्वों का एक विशेष प्रकार है जिसकी रचना जैविक तथा अजैविक संगठनों से होती है। ये पारिस्थितिक तंत्र कहता है। ये आप इतना लिख देंगे, पारिस्थितिक तंत्र की खोज किसने की थी? टासले द्वारा पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम सन 1935 में खोज किया गया था। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो इसमें आपके लिए 2 क्वेश्चन करने होंगे। जो क्वेश्चन आपका एक 15 नंबर का रहेगा और इसमें 2 क्वेश्चन करने होंगे आपको। जैसे भौतिक भूगोल की शाखाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उत्तर की बात करें तो भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। जैसे नंबर 1 भू आकृति विज्ञान भूगोल। भौतिक भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत स्थल रूपों की उत्पत्ति, विकास और भू आकृति चक्र आदि का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 मौसम एवं जलवायु विभाग जल वायुमंडल दशाओं, मौसम, ऋतु परिवर्तन, जलवायु प्रदेश तथा उनके प्रभाव का अध्ययन इस उपशाखा में किया जाता है। मौसम संबंधी भविष्यवाणी इसी विज्ञान द्वारा संभव हुई है। इसी तरह 3 की बात करें, समुद्री विज्ञान से महासागरीय धरातल की रचना, समुद्री जल का तापमान, गतियाँ, लहरें तथा धाराओं एवं ज्वार भट्टा आदि का अध्ययन इनके अंतर्गत किया जाता है। खगोल विज्ञान भौतिक भूगोल की इस उपशाखा के अंतर्गत पृथ्वी के सौरमंडलीय संबंधों तथा पृथ्वी का सूर्य चंद्रमा से सापेक्ष स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार मृदा भूगोल तथा मृदा भूगोल के अंतर्गत मृदा की उत्पत्ति, संरचना और उसके भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह जैविक भूगोल, इसके अंतर्गत वनस्पति भूगोल तथा जंतु भूगोल के विभिन्न तत्वों जैसे पेड़ पौधों, घास आदि, जीव जंतु, पृथ्वी आदि का अध्ययन किया जाता है। जैव भूगोल में पेड़ पौधे, जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन 2 की बात करें तो वायुमंडल के गर्म होने की कौन कौन सी विधियां हैं, स्पष्ट रूप से समझाइए। यह वायुमंडल के गर्म होने की प्रक्रिया को समझाइए। तो उत्तर की बात करें, सौर्थिक ताप से वायुमंडल के गर्म होने का कार्य निम्न विधियों द्वारा संपन्न होता है। प्रत्यक्ष सूर्य ताप द्वारा सूर्य से लघु तरंगों के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है और यह ताप प्रकाश किरणों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचाता है। वायुमंडल को पार करते समय सार्थिक ऊर्जा का 14% भाग अवशोषण द्वारा वायुमंडल को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। इस ताप का आधा भाग वायुमंडल की निचली परत पर 2 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जल वाष्प द्वारा सोख लिया जाता है। इसका वायुमंडल के द्वारा 2 किलोमीटर जो निचली ऊंचाई है या ऊंची ऊंचाई है उसके लिए सोख लिया जाता है। इसी तरह संचालन द्वारा एक भौतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा तापीय ऊर्जा भिन्न ताप वाले 2 पिंड में
एक अणु से दूसरे अणु में स्थानांतरित होती है, एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित होती है। इस माध्यम या इस सामान्य नियम के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी सतह सार्थिक विकिरण से प्राप्त ऊर्जा के कारण गर्म हो जाती है, तो उसके संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म होने लगती है, किंतु वायु ताप का सुचालक नहीं, अतः इसमें थोड़ी ऊंचाई तक ही वायुमंडल गर्म हो पाती है। इसमें थोड़ी ऊंची तक वायुमंडल की सुचालक रूप से गर्म हो पाती है। इसी तरह विकिरण द्वारा क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित तापमान पर ऊष्मा तरंगों के प्रसारण को विकिरण कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, निश्चित ताप पर है या निश्चित गर्म है, तो उसमें ऊष्मा की तरंगें प्रसारित होती हैं। इसी तरह ताप विकिरण लघु तथा दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, जो वस्तु अपनी ओर आने वाली कुल विकिरण का अवशोषण करती है, यानी कि आने वाली किरण या विकिरण को वह अपने ओर ग्रहण कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, तथा किसी निश्चित तापमान पर अधिकतम ऊर्जा का विकिरण करती है, और ये निश्चित ताप तक ही ऊर्जा का विकिरण कर पाती है। उसे कृषिका या ब्लैक बॉडी कहते हैं। पृथ्वी का धरातल एक कृषिका की भांति कार्य करता है। कृषिका की भांति कार्य करता है। सूर्य के धरातल से गर्म और तपती हुई गैसों द्वारा जो ऊर्जा बाहर निकलती है, उसे विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं। इसी तरह सूर्य या पृथ्वी सूर्य से प्रसारित इस ऊर्जा का 51% भाग प्राप्त करती है, जो ऊष्मा में बदल जाती है तथा पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है, और पृथ्वी के गर्म धरातल से भी विकिरण होता है। पृथ्वी का वायुमंडल शैक्षिक विकिरण के लिए 2 पारदर्शी होता है, किंतु पार्थिव विकिरण के लिए कम्बल का कार्य करना पड़ता है या कार्य करता है। पृथ्वी से ताप का विकिरण दीर्घ तरंगों द्वारा होता है, यानी पृथ्वी का ताप जो होता है विकिरण के द्वारा लंबी तरंगों द्वारा होता है। जिसका अधिकांश भाग वायुमंडल या वायुमंडलीय जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन द्वारा अवशोषित होता है। इस विधि से वायुमंडल को अधिकांश ताप की प्राप्ति होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में हरित गृह प्रभाव के कारण भी ताप में वृद्धि होती है। इसी तरह संवहन द्वारा क्या होता है, वायुमंडल के गर्म होने में लंबवत संवहन धाराओं की मुख्य भूमिका होती है। अनुमान है कि वायुमंडल को 15% तथा अवशोषण एवं परिवर्तन द्वारा 1%, ताप संचालन द्वारा 1%, ताप पार्थिव विकिरण द्वारा तथा 83% ताप संवहन द्वारा प्राप्त होता है। धरातल की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, फैलती है तथा ऊपर की ठंडी वायु धरातल की ओर आती है। इसी संवहन चक्र से संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, जो वायुमंडल को गर्म करती हैं। इसी तरह दीर्घ क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी ये क्वेश्चन आपका 25 नंबर का रहेगा। इसमें आपके 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपके लिए एक ही करना होगा। भौतिक भूगोल क्या है, इसका विषय क्षेत्र बताइए। और ये हर साल आने वाले प्रश्न है,
लॉन्ग क्वेश्चन तो हर साल आने ही वाला है, ये प्रति साल यही क्वेश्चन आता है, यह अथवा में देखने को मिल जाएगा। यह भौतिक भूगोल की प्राकृतिक एवं अध्ययन क्षेत्र की व्याख्या या विवेचना कीजिए। भूगोल के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द जियोग्राफी यूनानी शब्द के दो शब्दों से ये जी तथा ग्राफी से मिलकर बना है। इसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन, अर्थात जिस अध्ययन शास्त्र में पृथ्वी का वर्णन किया जाता है वह भूगोल है। भूगोल के शब्दकोश में भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि भूगोल एक विज्ञान है। भूगोल एक विज्ञान है या भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी की समस्त जानकारियों की ग्रहण करके जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह स्थानीय भिन्नताओं एवं भौगोलिक तत्वों के पारस्परिक अंत संबंधों का अध्ययन मानवीय संसार अथवा घर के संदर्भ में किया जाता है। इस आधार पर भूगोल के अंतर्गत सतह, भू आकृतियों, जलवायु और मिट्टियों, वनस्पतियों, प्राणियों और मनुष्यों के वितरण एवं पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार भूगोल के दो मुख्य पक्ष हैं, प्राकृतिक वातावरण तथा मानव। इन्हीं दो पक्षों के विस्तृत अध्ययन के आधार पर भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं अस्तित्व में आई, भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल है। तो भौतिक भूगोल का अर्थ एवं प्राकृतिक रूप से समझाइए। भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं से संबंधित प्रतिरूपों एवं विशेषताओं से संबंधित प्रतिरूपों एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने भौतिक भूगोल को निम्न रूप से परिभाषित किया है। आर्थर होम के अनुसार भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जो ग्लोबल के धरातलीय, उच्चवात और भू आकृतीय विज्ञान, सागर एवं महासागरों, समुद्र विज्ञान तथा वायु जलवायु के विवरण का अध्ययन करता है। टार तथा बॉन एंजली के शब्दों में पृथ्वी के भौतिक लक्षणों तथा उनके मानव पर प्रभाव का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। इस तरह हिस्ट्राल के अनुसार भौतिक विज्ञान यह भौतिक सामान्य या भौतिक भूगोल रूप से कई भूमि विज्ञान का अध्ययन एवं संभव है, जो किसी मानवीय वातावरण पर सामान्य रूप से प्रकाश डालते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि भौतिक भूगोल का संबंध भौतिक वातावरण से है, जिसमें स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल के अनुसार यह भिन्न पक्षों द्वारा अध्ययन होता है। इसी तरह भौतिक भूगोल का अध्ययन किन किन क्षेत्रों में होता है या किस किस विषय में होता है। भौतिक भूगोल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखा है, क्योंकि भूगोल की किसी भी शाखा का अध्ययन करने से पूर्व भौतिक वातावरण का अध्ययन सामान्य अध्ययन द्वारा या सामान्य ज्ञान द्वारा आवश्यक है।
भूगोलवेत्ता फिलिप ने भौतिक भूगोल के महत्व का स्पष्ट करते हुए कहा है कि भूगोल एक बृहद ज्ञान रूपी वृक्ष है जिसकी जड़ भौतिक भूगोल की मिट्टी से स्थित है। भूगोल एक ज्ञान रूपी जड़ है या भौतिक रूपी से जड़ है। इसी तरह भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र ये अध्ययन क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है क्योंकि भौतिक भूगोल में स्थल, जल तथा वायु तीनों ही मंडलों का अध्ययन किया जाता है। तीनों में मंडलों का अध्ययन किया जाता है और तीनों के तीनों संयुक्त प्रभाव से विकसित जैव मंडल की भौतिक भूगोल के अध्ययन का विषय है। और भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र में मुख्यतः निम्नलिखित पक्षों को निम्नलिखित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। इसी तरह पृथ्वी के संग्रहीय संबंध की बात करें तो इस वर्ग में सौर परिवार, ग्रह उपग्रहों के रूप या स्वरूप, पृथ्वी की उत्पत्ति, आयु, संरचना, पृथ्वी की गतियों और गुरुत्वाकर्षण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह स्थल मंडल, इसके अंतर्गत पृथ्वी तल पर स्थित समस्त स्थल खंडों तथा उनके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास, भूगर्भ की संरचना, शैलों के अनुसार जनतार्जा, अंतार्ज एवं बहिर्जात बल संरचना, प्रक्रम अवस्था, विभिन्न प्रकार की स्थल कृतियों आदि का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह जलमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जलमंडल पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा है। जल से जो है पृथ्वी का 2/3 अपना भाग घिरा है। अपने पृथ्वी पर 71% जल है, ओनली 2/3 भाग घिरा है। इसके अंतर्गत सागरों एवं महासागरों की उत्पत्ति एवं विस्तार, महासागरीय तल का विन्यास, महासागरों में ताप, लवणता एवं घनत्व, महासागरीय निरपेक्ष प्रबल भित्ति धाराएं, ज्वार भाटा आदि का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह वायुमंडल में क्या होता है, धरातलों को चारों ओर से घेरे हुए वायुमंडल के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, संगठन, सूर्यताप, जलवायु, पवनों को उत्पत्ति एवं प्रकार, वायुदाब या वायु राशि, आर्द्रता आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें जीव मंडल क्या है, धरातलीय एवं वायुमंडल के मध्य मृदा, वनस्पति तथा जीव मंडलों की परत के रूप में विद्युत पेटी जीव मंडल कहलाती है। जीव मंडल के अंतर्गत मानव, जंतु एवं वनस्पति के उत्पत्ति, विकास, विवरण तथा आवास, पारिस्थितिक तंत्र, बोम, संजीवों या सजीवों तथा पर्यावरण के माध्यम या मध्य पारिस्थितिक संबंध आदि पक्षों का अध्ययन किया जाता है। संक्षेप में भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है जिसमें मानवीय वातावरण के प्राकृतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका हर साल आता है और ये क्वेश्चन आपका 25 नंबर का रहेगा। इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके सेक्शन सी में, 4 में से एक ही करना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।